Good morning, students. Today our topic is neutralization. So, what is neutralization? The process of treating an acid with a base to form salt and water with the evolution of heat is called neutralization. It means when an acid HCl, hydrochloric acid, is reacted with the base NaOH, sodium hydroxide, it gives NaCl, sodium chloride, plus water H2O. So whenever an acid and base reacts with each other, they give salt and water. When the solution of an acid and alkali are mixed in equal amounts, the resulting solution is neither acidic nor alkaline with the pH of 7. The new substance formed is called a salt. It means जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है ना ही वो एसिडिक सब्सटेंस होता है ना ही बेसिक, इट इज़ सॉल्ट. Look at this picture. HCl is reacted with NaOH and it gives NaCl and water. So what is the use of neutralization in everyday life? First of all, in digestion, we know कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में. लेकिन जब ये टू मच एसिड हो जाता है तो इनडाइजेशन होती है. ठीक है, एसिडिटी. टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contains magnesium hydroxide which is base. It neutralizes the effect of excessive acid. देखो हमारे स्टमक में HCl है, जब इसकी अमाउंट बढ़ जाती है तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है. लेकिन जब हम कोई एंटासिड जिसमें बेस हो वो ले लें तो एसिड का लेवल कम हो जाता है क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे की न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं. Okay, next is ant bite. When an ant bites, it inject the acid liquid. हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एंट एसिड में फॉर्मिक एसिड होता है. ठीक है, जो एंट बाइट है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी स्किन पे लग जाता है. इससे ईचिंग होने लगती है, हमारे रैशेस पड़ जाते हैं रेड कलर के. बट जब हम इस पे कोई बेस रब कर दें and that base is moist baking soda, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन, तो ये उसके इफ़ेक्ट को कम कर देता है. मींस एसिड स्किन पे लग गया एंट बाइट से, हमने उस पर बेस रब कर दिया तो उन्होंने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन हो गई और इससे हमें रिलीफ मिला. थर्ड इज़ सॉइल ट्रीटमेंट. Excessive use of fertilizers make the soil acidic. Plants do not grow well when the soil is either acidic or either too basic. When soil is too acidic, अगर soil हमारी बहुत ज़्यादा acidic है तो हम इसकी ट्रीटमेंट बेसिस से करते हैं, जैसे क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अगर बहुत बेसिक है तो इसकी ट्रीटमेंट हम एसिडिक कंपाउंड से करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स यूज़ करेंगे जो एसिड रिलीज़ करके हमारे बेसिक के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे. सो बेसिकली जो हमारी प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो न उनके लिए जो सॉइल है ना ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना बेसिक होनी चाहिए. इट शुड बी लेवल्ड. सो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं. नेक्स्ट इज टूथ डिके. जो हमारा टूथ है ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना है. ठीक है, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो शुगर के साथ एक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड हमारे टूथ को डिके करता है. लेकिन जब हम कोई बेस कॉलगेट करते हैं जिसमें बेस होता है तो ये इससे न्यूट्रलाइज हो जाता है. ओके, सो इसका यूज़ यहाँ पर भी है.